मतलब ये है कि कोई सबूत मौजूद ही नहीं। हसन कारबे ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। कारबे खानदान का गद्दार, उससे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है। ठीक कह रही हो गुल। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं मालूम। बारान कोई रास्ता ढूंढ रहा है। अम्मी का फोन है। उठाओ उठाओ, अब मेरा भी बहुत सलाम कहना। हेलो अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। दिलान भाभी आपको सलाम दे रही हैं। हाँ, आप कैसी हैं? सब खैरियत है? बेटा, नींद आ रही है मेरी जान को, है ना? यहाँ आकर तुम्हें सुकून मिला होगा, है ना? शाबाश मेरी जान। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी तमाम खुशियाँ और जवानी दिखाए इंशाअल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह। जो हुआ सुना मैंने। मत पूछे चचा, एक बार फिर बच गए। हमारी कोई नेकी कबूल हो गई थी। ये तुम्हारे साफ और खूबसूरत दिल का सिला है बेटी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया नेकी होती है। नेकी ही बाकी रहती है और फैलती रहती है। काश इस पर यकीन कर पाती। करोगी, यकीनन करोगी। बाज़ औक़ात जिंदगी को लेके हम डर जाते हैं, मगर ये बात जान लो कि जिसका दिल अच्छा होता है उसके लिए हमेशा रास्ता खुला रहता है, बिल्कुल तुम्हारे रास्ते की तरह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। तुम बदी को उस तरह से दफा करो जो सबसे बेहतर हो। फिर तुम देखोगे कि जिसके और तुम्हारे दरमियान सख्त दुश्मनी थी, वही अचानक तुम्हारा गहरा और अच्छा दोस्त बन जाएगा। तुम बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरी हो बेटी। जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, कारबे खानदान की तरफ से तुम्हें दुश्मनी ही मिली थी, मगर तुम हमेशा इनके साथ नेकी से पेश आई, और जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे वही आज तुम्हारा खानदान बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्र है मेरे रब का। मगर फिर भी पता नहीं, लगता है कि मैं इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तवाज़ुन कैसे कायम रख पाऊंगी अहमद चचा? एक बात वाज़ेह है बेटी, इंसान का दिल कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी की बुराई का जवाब बुराई से देता है तो उसकी रूह पर खून के छींटे पड़ जाते हैं, मैली हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा लगता है कि जिस बुराई को मिटाना चाहते थे उससे भी बढ़कर बुराई हो गई। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को साफ रखना। तुम बुराई के जवाब में ऐसे ही नेकी देती रहना जैसे अब तक देती आई हो। पानी बहता है तो अपना रास्ता बना ही लेता है। क्या कुछ पता चला? हमने गोदाम देख लिए हैं, मगर बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। दिलान कहाँ है? मीरान के साथ बाग में है, शायद अब कमरे में चली गई है। गुल, तैयार हो जाओ, हम भी चलकर बच्चे की शॉपिंग कर लेते हैं। अगर तुम ठीक नहीं हो तो बाद में जा सकते हैं। मैं अब बेहतर हूँ गुल, तुम तैयार हो जाओ। फरहाद ठीक कह रहा है बेटी, बाहर जाओ, जरा हवा बदल लो। चलो फिर ठीक है। चलो।
मेरी प्यारी बीवी, मेरी जान, मैं अम्मी को नहीं बचा सका। मेरे हाथों से निकल गई वो। उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब बात अलग है। अब मैं एक शौहर हूं और एक बच्चे का बाप हूं। अब मुझे तुम्हें और अपने बेटे को हर बुराई से बचाना है, क्योंकि तुम्हें मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद हो, बस तुम दोनों। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने खानदान को जोड़े रखूंगा। तुम सो नहीं रही थी क्या? सो रही थी, मगर जब तुम्हारे शिफा देने वाले मोहब्बत भरे हाथों ने मेरे बालों को छुआ तो आंख खुल गई। खैर, अच्छा ही हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो। मैं भी तुम्हें और अपने बेटे को बचाऊंगी। हम हमेशा अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक दूसरे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं दिलान।